देखिए, क्लाउड मैनेजमेंट होना स्वाभाविक था, क्योंकि कई 2-3 दिन से वहाँ 22 से पहले के 2 दिन की दर्शन की व्यवस्था रुकी हुई थी। कार्यक्रम हुआ और लगभग 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक ही दिन में 23 तारीख को दर्शन करने की व्यवस्था हुई। हालांकि ज्यादा भीड़ के कारण कुछ अव्यवस्था भी हुई, लेकिन क्लाउड मैनेजमेंट के लिए माननीय मुख्यमंत्री खुद गए, प्रमुख सचिव गृह गए, वहां डीजीपी को लेके गए, प्रशांत कुमार गए, और उस दिन से आप देख रहे होंगे कि कल भी 2.5 लाख से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा, 3.5 लाख, 4 लाख पर डे दर्शन हो रहा है, व्यवस्थित हो रहा है। इसके लिए क्लाउड मैनेजमेंट भी किया गया, दर्शन का समय भी बढ़ाया गया। अब रात को उस दिन 11 बजे था और रोज सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक कंटिन्यू किया गया, और क्लाउड मैनेजमेंट के साथ साथ व्यवस्था की गई। कल भी माननीय प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया है कि जो वीआईपी हैं, चाहे विभिन्न स्टेट के वीआईपी हों या केंद्र के मंत्रीगण वगैरह हों, वो लोग फिलहाल फरवरी के महीने में वहां जाने से अवॉइड करें। ये अनुरोध कल भी किया गया है। और चूंकि राम जी के प्रति सनातन संस्कृति के मानने वाले देश और दुनिया के लोगों की आस्था, श्रद्धा और भाव उमड़ पड़ा है। लोग चाहते हैं कि इस तरह राम जी के जाके अयोध्या की धरती पर, उनकी जन्मभूमि पर हम लोग दर्शन कर पाए, तो लोग आतुर हैं। हालांकि इसके लिए अब ये भी सुनिश्चित किया गया है कि राज्यवार जो भी आ रहे हैं उनके लिए पार्टी ने तय किया है कि जिलेबाई कार्यक्रम इस तरह रखा जाए। ट्रेनों का भी व्यवस्थित करने का काम, जो विशेष ट्रेन आने वाली थी आस्था की, उनको भी राज्यवार, जिलेबाई अलग अलग व्यवस्था की गई, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन भी हो, उनके रहने खाने की और दर्शन की व्यवस्था भी सुचारू रूप से हो। स्टेशन से आगमन से और प्रस्थान तक की व्यवस्था करने के लिए भी पार्टी ने तमाम अपने वॉलंटियर्स को, कार्यकर्ताओं को लगाने का काम किया है। हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा भी लगभग 25,000 लोगों को रुकने की, ठहरने की व्यवस्थाओं के अंतर्गत टेंट सिटी बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ लगाने का काम किया। और वहां कल से 26 तारीख से वहां विधिवत व्यवस्थाएं, लोगों की विशेष ट्रेन है, उसी के हिसाब से सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चाक चौबंद करने के लिए हमारे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व दोनों मिलकर स्थानीय कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स के साथ वहां रुका हुआ है और सारी व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। हम समझते हैं कि अब 3 लाख, 2 लाख से 3 लाख लोगों की पर डे आसानी से सुगमता के साथ दर्शन की व्यवस्था बनी रहेगी। एग्जिट और एंट्रेंस सेवाएं हैं, उनको भी थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाए, ताकि जो वहां से भीड़ है वो एक बार में चली जाए, तब दोबारा आए। इस तरह के भी कल सीएम अपनी मीटिंग में आदेश दिए। यही क्लाउड मैनेजमेंट के लिए व्यवस्था थी। उसमें लॉ एंड ऑर्डर के डीजी, प्रमुख सचिव गृह, स्थानीय प्रशासन, डीएम, कमिश्नर को बिठा करके ये सारी व्यवस्था जब मुख्यमंत्री गए थे 23 तारीख को, तो वहीं इस पर चिंतन किया गया। तो कल व्यवस्था को लागू करने का भी काम किया गया है। उसके अंतर्गत जो आप बता रहे हैं कि जब बसों को रोकने की व्यवस्था हो, रोकी गई है। अन्य जो व्यवस्था सुगमता से निकासी के लिए, आने के लिए अलग अलग रास्ते बनाने की बात हो, बैरिकेडिंग की बात हो, चाक चौबंद व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। उसी का परिणाम है कल 3 लाख से ऊपर लोगों ने दर्शन भी किया और सुलभता से, आसानी से दर्शन मिलके हो सके हैं। और इसमें हमारे ट्रस्ट का भी काफी सहयोग लिया गया है, ताकि दर्शन का मंदिर में समय बढ़ाने की भी जो व्यवस्था थी उसको लागू किया गया है। 6 बजे से 10 बजे तक। हाँ, 6 बजे से रात को 10 बजे तक हो रहा है। उसमें थोड़ा सा ब्रेक बीच में भोग का, साय आरती का रहेगा, लेकिन लंबा गैप नहीं देंगे। ये कंटिन्यू करने के लिए व्यवस्था की गई है, ताकि कहीं भी आने वाले श्रद्धालुओं को एक बार जो वहां बहुत ज्यादा इकट्ठा है वो रहतिया खत्म हो, फिर आसानी से, सुगमता से व्यवस्था हो। हालांकि कल काफी कुछ व्यवस्थित रहा है और आज और व्यवस्थित होने की संभावना है। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं चिंतन मंथन के बाद स्थानीय अधिकारियों के साथ, शासन के द्वारा टीम बनाई गई है, उसके साथ बैठ करके रोजाना उसका रिव्यू करने का भी काम किया जा रहा है।